नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य, जिसके अंतर्गत हम देव पढ़ रहे थे। गत क्लास में देव में हमने पढ़ा था नायिका का वियोग वर्णन, और वियोग में हमने इसमें देखा था कि ता दिन ते अति व्याकुल है तिये, ता दिन ते अति व्याकुल है तिये, ता दिन ते पिए पथ सिधारे, भूख प्यास ने बद भूषण बावने भूखन वेश बिसारे। इस पे हमने चर्चा की थी। और ये देव का जो प्रेम माधुरी वर्णन है, इनके छंद है, उस पे हम बात कर रहे थे। तो देखो कि बड़े ही इनके जो छंद हैं बड़े ही अच्छे अच्छे हैं, मीठे मीठे हैं, कि जिस दिन से उनका जो प्रेमी पात्र स्नेही पात्र उनको छोड़ के चला गया, ता दिन ते अति व्याकुल है तिये, उस दिन से बड़े ही वो बेचैन है, व्याकुल है, जिस दिन से उसका प्रीतम उसको छोड़ के चला गया है। इस पे हमने प्रकाश डाला था। उससे पहले हमने एक पद पढ़ा था इनका भक्ति से संबंधित, उस पे कहा था कि नए कथा में नए जटा में नए कुंडन में ईश्वर कहाँ निवास करता है। तो लास्ट पंक्ति में बताया था कि देव वो प्रतीति में, वो विश्वास में है, वो प्रेम में है, तो ये बताया था। और आज हम आगामी इनके पद पर प्रकाश डालते हैं। जो आज मैंने यहाँ बोर्ड पे ये पहले लिखा है, तो आप थोड़ा देखोगे। ये है देव, देखो आप, देव है, देव का ये प्रेम माधुर्य, प्रेम माधुरी छंद है, प्रेम माधुरी छंद है इनका। क्या पता है इसमें? सपने में गई देखन हो सुने, सपने में गई देखन हो सुने, नाचत नंद यशोमती को नट, वो मुस्काई के भाव बताई के, मरोरी खेची खरो पकड़ो पट, तो लागी गाय रंबाई उठी कवि देव, बधोने मथ्यो दधी को घट, चौक परी तब काने कहू ने, कदम्बन कुंजन कालंदी को तट, सपने में गई देखन हो सुने। ये एक नायिका का रात्रि के अंतिम पहर में जब स्वप्न आता है, मैं आपको सदैव भी बताता हूँ, जिस पात्र के बारे में आप सोचते हो उसी पात्र के हमें क्या आते हैं, सपने आते हैं, स्वप्न आते हैं। जिस पात्र में रम जाते हैं उसी में लीन हो जाती हैं, एकाकार की स्थिति हो जाती है, उसी के हमें क्या होते हैं, सदैव उड़ते बैठते वही हमें ध्यान रहता है। तो सपने भी किसके आएंगे? उसी पात्र के आएंगे। उसी दशा में एक यहाँ नायिका की मनोदशा का वर्णन किया गया है। ऐसी मनोदशा का वर्णन किया गया जो रात्रि के अंतिम पहर है, और उस पहर में श्री कृष्ण का उनको एक ऐसा मीठा सा कह लो, ऐसा प्रेम भरा एक स्वप्न आता है। स्वप्न में नायिका क्या देखती है उस बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है देव कवि के माध्यम से, जो प्रेम माधुरी छंद से लिया गया है। क्योंकि सह प्रसंग व्याख्या में अपने कवि का नाम, अपने ये किताब का नाम, रीतिकालीन काव्य लिखना पड़ेगा, और साथ में उनकी रचना का नाम लिखना पड़ेगा। जो प्रेम माधुरी छंद से लिया गया है, कवि कौन है? देव। और मैंने ये भी बताया था कि रीतिकाल में आपको किसी प्रकार से समस्या नहीं रहेगी कवि की, कि कवियों के नाम सभी में इसमें लिखा हुआ है, चाहे गणानंद हो, चाहे भूषण हो, चाहे देव हो, चाहे सेनापति हो, जो भी आपके कवि हो गए, गिद्दर कविराज है, इनके सबके नाम आपके सामने होंगे। लेकिन सामने होते हुए रचना भी आसान सी है, मीठी सी है। देखें तो क्या पता है, एक नायिका की मनोदशा का वर्णन, उस दशा का जब वो सपने में क्या होती है, लीन होती है। तो क्या पता है, सपने में गई देखन हो सुने, कहते हैं कि मैंने सुना था, इसलिए श्री कृष्ण के बारे में सुना था, और मुझे भी सपने आया, और सपने में क्या देखा कि देखने गई और सुने, नाचत नंद यशोमती को नट, वो बड़ा ही नटखट है। कौन? कि नंद का जो श्री कृष्ण है, नंद बाबा का श्री कृष्ण यशोदा का जो लड़का है, कौन? श्री कृष्ण है। वो नाचने में बड़ा ही निपुण है, इनको नृत्य बड़ा सुंदर आता है। ये बात हमने सुनी थी। ये बात सुनी तो उसके सपने में खोई हुई है रात्रि के अंतिम पहर में। तो क्या पता है आगे
कि वो मुस्कुराए। कहते हैं सपने में ये बातें हो रही है, श्री कृष्ण जी जब कहते हैं मेरे को देखा तो वो मुस्कुराने लगे और ऐसे भाव मेरे को बताए, नृत्य करने की कला मेरे को अवगत करवाई, सिखाई। और साथ में क्या हो गए, वो मेरे को देख के मुस्कुराए हैं। और आगे क्या बताए हैं कि मरोरी खींची खरो पकड़ो पट, और मेरी तरफ उन्होंने खींचा, मेरी तरफ और आकर्षित किया। खींचा है, क्या खींच के आकर्षित किया है, पट को, कपड़े को, वस्त्र को, मेरे कपड़े को उसने छीना और मेरे और पास में बुला लिया और नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी क्या कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और कहते हैं कि आप भी क्या करो, नृत्य करो मेरी भांति। मुस्कुरा के ये बात कही। अब देखो कि जिस पात्र से लगाव है वैसे ही वो उससे प्रेम में, तो वो क्या है, एकाकार की स्थिति में है। ऐसा कहा तो उस नायिका का जो भाव है वो प्रेम में उसमें लीन होगी। तो क्या बताएं, ये बात बता रही थी कि सपने में क्या बात सुनी, क्या कि श्री कृष्ण जी है जो नंद बाबा और यशोमती का है, यशोदा का है, वो क्या है, बड़ा ही नटखट है, नाचने में बड़ा ही निपुण है। और जैसे ही मेरे को देखा तो बड़े मुस्कुराए और अपना हाथ पकड़ा और कपड़े खींच के मेरी तरफ कर लिए, वस्त्र खींच लिए मेरे और मेरे पास में कर लिए और नृत्य सिखाने में लग गए। ये यहाँ तक हुआ बात। आगे देखो कि जब ऐसा हो रहा था तो कवि क्या कहते हैं, तो लागी गाय रमाए उठी कवि देव। उस समय, ये मैंने बताया था रात्रि का अंतिम पहर की बात होती है, उसमें कि गाय थी, घरों में गाया हो जो थी वो रमाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, रमाना शुरू कर दिया। तो कवि देव क्या कहते हैं, बदोनी मथ्यो दधी को घट, और घरों में दूध मथने की आवाज आनी शुरू हो गई। पनिहारी पानी लेने के लिए, घट का मतलब होता है घड़ा उठाया, मटका उठाया और पानी लेने के लिए चल पड़ी। सुबह का ये समय था। ऐसा हुआ जब इस सपन चल रहा था तो क्या हुआ, गाय ने क्या कर दिया, रमाना शुरू कर दिया। कवि देव के माध्यम से क्या कहते हैं, भगोनी मथ्यो, गांव की जो स्त्रियां थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दूध मथना शुरू कर दिया और साथ में ही पनिहारियां पानी लेने के लिए चल पड़ी। तो ऐसा होगा तो क्या बताएं कि वो सपन है वो टूट जाएगा। क्या बताएं, चौक पड़ी तब काने कहू ने, तब ऐसा हुआ, आवाज आई, गाय की रबाने की आवाज आई, दूध को मथने की आवाज आई, पनिहारियां पानी लेने की जब आवाज आई तो क्या बताए हैं कि उसी समय जो मधुर सपन चल रहा था, किसका, उस नायिका का, किसके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, वो सपन टूट चुका है। चौंक पड़ी तब ही काने कहू ने, देखा कि न तो श्री कृष्ण है वहां पे, और तो क्या बताए, कटम्बन कुंदन कालिंदी को तट, न तो वहां पे यमुना नदी है, न यमुना नदी का वहां पे कोई किनारा है, न वहां पर क्या बताया कदम के पेड़ है, न वहां पर वाटिका है, कुछ नहीं है। ये तो क्या हुआ, सब सपने में चल रहा था सारा का सारा। ऐसा हुआ, वो कहते हैं ना कि जब एक जगह आता है कि जब देखा ऐसी स्थिति हुई, न तो घन है न घन श्याम है, न तो क्या है कि श्री कृष्ण है, लेकिन आंखों में क्या होती है, अश्रुधारा होती है कि श्री कृष्ण के वियोग में ऐसी दशा जब नायिका की होती है, न तो वहाँ पे सुबह देखते हैं स्वप्नों में कि न तो घन है न घनश्याम है, लेकिन आंखों में सदैव क्या बहती है, उनके वियोग से अश्रुधारा बहती है। जब स्वप्न में अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाए तो आप ये देख सकते हो उस पात्र का उस पात्र के प्रति कितना का लगाव हो सकता है। इसी में ये बताया था कि सब सपने के माध्यम से ये बातें हो रही है। तो प्रेम माधुरी ये जो छंद है कवि देव का, उसमें बताया स्वप्न के बारे में, बताया एक नायिका का स्वप्न किसके माध्यम से चल रहा, श्री कृष्ण जी के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक बार देखना, नजर डालना इसमें, सपने में भी, वैसे एक बार पढ़ोगे ना वैसे याद आ जाएगा। सपने में भी देख लो सुनी, कहते मैंने सुना था, क्या सुना था, वो मतलब मैंने सुना था कि सब सुना था तो मेरे को क्या आया, सपना आया। सपने में नृत्य कौन कर रहे हैं, नंद बाबा और यशोदा का जो नट का मतलब होता नटखट, जो नटखट था वो स्वप्न में ये बात चली। तो मैं वो जैसे मैं उनके पास गई, उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया, ऐसे हाव भाव बताए मेरे को, नृत्य मेरे को सिखाए गए, मेरे को पकड़ के खींच के और क्या
वस्त्र को खींचा और मेरे पास को ले आए और हाँ भाव बताने लगे, नृत्य का भाव बताए। और उस समय क्या हुआ, गाय ने रवाना शुरू कर दिया और गांव की जो स्त्रियां थी उन्होंने दूध को मथना शुरू कर दिया और कनिहारियां पानी लेने के लिए चल पड़ी है। तो कहते हैं चौंक पड़ी, उस समय वो नायिका के नींद से जाग गई है, स्वप्न उनका टूट चुका है। तो न तो श्री कृष्ण है, न कदम का वृक्ष है, न कहते हैं यमुना नदी है, न उनका तट है। ये इसमें बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार इसको जो वीडियो है इसको बार बार के क्वेश्चन में आ जाएगा। हम अब दूसरा उस पर प्रकाश डालते हैं। चलिए फिर आगे देखो आप बेटा, बोल ही बोन में बावतो आवत, प्यारी चीते के इते दृक फेरे, बाल विलोकी के लाल कहो कछु, काहे ते लाल विलोकन तेरे, बोल उठी सुनी के तिये बोल, सुदे कवि कहे अति कोप करे, काहू के रंग रंगे दृग रावरे, रावरे रंग रंगे दृग मेरे। दृग का मतलब होता है आंख, बोल का मतलब सुबह, बोल का मतलब घर, भवन अपना, बावतो जो मन को अच्छा लगने वाला, प्यारी चिते के इते दृग फेरे, बाल विलोकी, विलोकी का मतलब देखने वाला, लाल कहू कछु, काहे ते लाल विलोकन तेरे, बोल उठी सुनी के तिये बोल, सुदे कहे अति को करेरे, काहू के रंग रंगे दृग रावरे, रावरे रंग रंगे दृग मेरे। इसमें उस नायिका का वर्णन किया गया है जिसका स्नेही पात्र, जिसका प्रिय सुबह घर लौटता है, रात्रि कहीं पर व्यतीत करके सुबह घर लौटता है, तब नायिका की क्या मनोदशा होती है उसके बारे में बताया गया है। ऐसे नायक को दृष्ट नायक कहते हैं। कहते ना, आवत लाज ने दृष्ट को कोटिक मिले धिक्कार। नायक नायिका का जो वर्णन करेंगे उसमें नायिका के भेद पर प्रकाश डालेंगे, उसमें ये बताया गया है कि आवत लाज ने दृष्ट को कोटिक मिले धिक्कार। ऐसे जो दृष्ट नायक होते हैं उसको लज्जा नहीं आती, बार बार धिकारे जाने पर भी वो नायक अपने शर्मिंदा महसूस नहीं करता। उस ऐसे नायक पे प्रकाश डाला गया है। और नायिका है वो किस पे लीन है, किस पे आसक्ति का भाव है उस नायक पे, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कविदेव के माध्यम से। बोल ही बोलते बाव तो आवत, सुबह हुई अपने घर आया, बोल का मतलब घर आया, बाव तो जो मन को बांधने वाला, प्रिय आया घर आवत, घर पे आया। तो पहले पंक्ति आपको समझ में आई कि सुबह घर आया, रात को नहीं सुबह आया। और सुबह जब घर आया तो पूरी जो रात थी उस रात में उसकी जो प्रिय थी, नायिका थी, जो उसकी स्नेही पात्र थी, वो पूरी रात भर उसके इंतजार में जागृत अवस्था में रही, बोलते सांझ कानन और निहारती, यानी कि सुबह तक, शाम से लेकर सुबह तक उस रास्ते को देखती रही जिस पात्र से उसका, जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया है। तो क्या बताया, सुबह जब आया घर में उसका मन को भाने वाला आवत, प्यारी चिते के इतने फेरे, घर पे लौटा तो उसकी जो प्यारी थी, प्यारी का मतलब उसकी जो प्रेमिका थी, उसकी जो पत्नी थी, उसने दृग फेर ली। दृग का मतलब आंख फेर लेना, आंख फेरी है प्यारी ने कि उसको मान सम्मान नहीं दिया। आंख फेरने का मतलब किसी के साथ मान सम्मान नहीं दिया। अब नायक घर पे लौट के आया है, मान सम्मान नहीं दिया, आंखें फेर ली है, एक उसको अपने स्नेह की दृष्टि से नहीं देखा। तो क्या कहते हैं, बाल विलोकी लाल कहो कछु। उस नायक ने पूछा उसने कि आज आपकी आंखें हैं वो लाल कैसी हो रही है, कि आपकी आंखें लाल कैसी हो रही है। नायक ने पूछा, ये बात पूछने वाली नहीं थी, क्योंकि आंखें लाल होने का तात्पर्य यहाँ पे दो प्रकार से लगाते हैं। एक तो ये कहते हैं क्या कि लाल होना या क्रोधित होना, इस प्रकार। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं आपकी आंखें लाल क्यों हो रही है, तो काहे के लाल विलोकन तेरे, कहते आज मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखें क्या है, लाल है। तो ऐसा जब नायक ने कहा तो उस समय बोल उठी सुन के तिये बोल,
बोल, ऐसा जब नायक ने ऐसा बोल कहा तो उस नारी ने, तीय का मतलब उस नारी ने वो बोल उठी। उसने बोला, क्या बोला? बोल उठी सुन के। जब ये बातें कही, ये बात सुनकर वो बोल उठी है। कवि देव के माध्यम से क्या कहते हैं? अति कोप करे। नायक को कहते हैं इतना क्रोध क्यों करती हो? कोप का मतलब होता है क्रोध। कहते हैं मेरी आंखें लाल है, लेकिन आप क्रोध क्यों कर रहे हो? देखो उल्टा उनको ही प्रेम से बात कह रहे हैं। आप जरूर ये बात कहते हो मेरी आंखें लाल है, लेकिन नायक को कहते हैं कि आप मुझ पर क्या कर रहे हो? क्रोध क्यों कर रहे हो? सुदेव कहे अति कोप करे। कवि के माध्यम से कहते हैं नायक को कह रही नायिका, कहते आप क्यों क्रोध कर रहे हो? कहू के रंग रंगे दृगरावरे। कहते हैं कि आपकी आंखें किसी दूसरे के रंग में रंगी गई है, दूसरे पात्र के में रम गई है आपकी आंखें। दृग का मतलब आंखें, आपके किसके दूसरे के प्रेम में आपकी आंखें पड़ चुकी है। काहू के रंग में रंगे दृग रावरे, आपकी आंखें किसी दूसरे के रंग में रंगी गई है। रावरे रंग रंगे दृग मेरे, मेरे जो दृग है, मेरे जो क्या है आंखें हैं, वो किसके रंग में रंगी हुई है? आपके रंग में रंगी हुई है। कहते हैं द्वार दणिका पड़ा रहे, धक्का दणिका खाए। तो ये है बात यहाँ पे। नायक चाहे कहीं जाए, लेकिन यहाँ पे नायिका है, उसका जो लगाव है वो एकनिष्ठ है, लेकिन यहाँ पे नायक का जो लगाव है वो एकनिष्ठ न होकर वो दृष्ट नायक की प्रवृत्ति में यहाँ पे आ रहा है। मैंने पहले बताया था, ऐसा जो नायक होते हैं वो दृष्ट नायक होते हैं। दृष्ट नायक में एक जगह लिखा है कि आवत लाग न दृष्ट को कोटि के मिले दिखा। तो मैं जो यहाँ पे समझाया तो आपको समझ में आया होगा कि सुबह हुई, जब वो घर पे आया, मन को बहाने वाला आया, वो प्यारी थी, उसकी जो प्रिय थी, उसने आते ही अपनी आंखें फेर ली है किसकी ओर? उसको तो देखा ही नहीं। बाल लोकन के लाल कहू कछु, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। अब क्या कहते हैं? वो पूछते हैं कि आपकी आंखें लाल कैसे हो चुकी है? तो वो ऐसे जब बात सुनी तो वो बोलती है कि कहे अति कोप करे, कहते मेरी आंखें लाल जरूर है, लेकिन आप क्यों करते हो? और काहू के रंग में, कहते आपकी आंखें चाहे किसी के रंग में रंगी गई हो, लेकिन मेरी आंखें हैं वो सदैव किसको? आपकी तरफ ही रहेगी। आपसे सदैव क्या रहेगा? लगाव रहेगा, आसक्ति का भाव रहेगा। आपसे सदैव क्या रहेगा? प्रेम रहेगा। अब हम दूसरी रचना पर प्रकाश से डालते हैं। ये दो रचनाएं होगी इनकी। अब तीसरी रचना पर प्रकाश से डालते हैं। यहाँ देखो, राधिका कान्हे को ध्यान धरे। राधिका कान्हे को ध्यान धरे तब, राधिका कान्हे को ध्यान धरे तब, कान्हा होए राधिका के गुण गावे। कान्हे होए राधिका के गुण गावे, गावे। आगे, जो अश्वा बस से बरसाने को, जो अश्वा बस से बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधिका को ध्यावे। पाती लिखे लिखे राधिका को ध्यावे, को ध्यावे। राधे है जानत छिन में वह, राधे है जानत छिन में वह, प्रेम की पाती, प्रेम की पाती छाती लगावे, छाती लगावे, लगावे। आपो आपन की उर्जे, आपो आपे ही उर्जे, आपे आपु उर्जे, सूर्जे गुर्जे
समझे समझावे। ये देखो आप इस पर प्रकाश डालते हैं, क्या कहना चाहते हैं। राधिका कान्हे को ध्यान धरे तब कान्हे होए राधिका के गुण गावे। यहाँ पे बताया गया है श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है, जो आपस में इतना उच्च कोटि का प्रेम है, उसके बारे में बताया गया। एकाकार की स्थिति होती है, दो से क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं, वो स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। राधा का जो यहाँ पे प्रेम के बारे में बताया गया श्री कृष्ण के बारे में। राधिका कान्हे को ध्यान धरे, कि राधिका जब श्री कृष्ण का ध्यान करती है, किसका ध्यान करती है, श्री कृष्ण का ध्यान करती है। कान्हा होवे राधिका के गुण गावे, तब क्या होता है कि राधिका अपने आप का अस्तित्व समाप्त कर देती है, यानी कि श्री कृष्ण बन जाती है। अपना पता ही नहीं होता कि मैं अब क्या हूँ, राधा हूँ। राधिका नहीं होके क्या बन जाती है, श्री कृष्ण बन जाती है। ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। उस प्रेम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो क्या बताए, राधिका किसका गुण गाती है, ध्यान देती है, जब श्री कान्हे का, श्री कृष्ण का जब ध्यान देती है। कान्हा होवे राधिका के गुण गावे, और राधा श्री कृष्ण बन के किसका गुणगान कर रही है, राधा का गुण गान कर रही है। यानी कि श्री कृष्ण क्या बन गए, यहाँ पे राधा बन चुके हैं। यानी राधा तो श्री कृष्ण बन चुके हैं और श्री कृष्ण राधा बन चुके हैं। अब ऐसा हुआ तो जब आंखों में क्या आया, इसके अश्रु बरसे हैं, वो कहाँ पे, बरसाने में। बरसाना कहाँ है, राधा का गांव। तो क्या बताए हैं, पत्थर लिखते हैं, कौन, राधा पत्थर लिखती है, किसका, राधिका को ध्यावे, राधिका को ध्यावे, क्योंकि राधिका कौन बने, यहाँ पे श्री कृष्ण बन चुके हैं। पत्थर लिखती है तो क्या बोलते हैं, राधा है जाना छिन में। तब इनको पता चला कि मैं तो श्री कृष्ण नहीं हूँ, क्या हूँ, राधा हूँ। तब ऐसी बात चली तो कहते हैं प्रेम की पाटी छाती लगा ली। जो पत्थर लिखा था, किसको लिखा था, राधा को पत्थर लिखा था, और कृष्ण क्या बन चुके थे, राधा। यहाँ पे राधिका श्री कृष्ण बन चुके थे, वो पत्थर लिखा। तो प्रेम की पाती कहाँ लगाती है, छाती पर लगाती है। अपने आप ही उलझती रहती है कि पता नहीं मैं कौन हूँ, राधा हूँ या श्री कृष्ण हूँ। उसमें ही सूरजे बुरजे और समझे समझावे, ऐसी उथल पुथल अंदर मची हुई है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये प्रेम माधुर्य में है, राधिका कान्हे को ध्यान धरे, ये आपके प्रेम माधुर्य के छलने हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज बस इतना ही, कल फिर हम देव में पढ़ेंगे। बस आज इतना ही, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।